दोस्तों, अल्लाह ताला की ये कायनात इतनी वसी और इतनी रंगीन है कि इसकी हर एक चीज अपने अंदर एक मुकम्मल दास्तान समोए हुए है। हम जब अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो हमें परिंदों की चंद आम किस्में नजर आती हैं, जैसे कौवा, चिड़िया, कबूतर या तोता, और हमें गुमान होता है कि परिंदों की दुनिया बस इतनी ही है। लेकिन अगर हम इन इंसानी बस्तियों से जरा दूर निकलें, घने और पुरसरार जंगलों में झांकें, खुश्क रेगिस्तानों की खाक छाने या बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचें, तो हमें ऐसे ऐसे हैरत अंगेज और मुनफरिद परिंदे देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुनिया की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां आपको ऐसे परिंदों से मिलने का मौका मिलेगा जिनकी शक्लें डरावनी हैं, जिनके रक्स बेमिसाल हैं और जिनके रहने का अंदाज इंसानी समझ से बाहर है। तो हमारी इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम उस परिंदे का है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम करोड़ों साल पीछे डायनासोर के जमाने में पहुंच गए हों। इस परिंदे का नाम शोबिबल है, जो अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी बहुत बड़ी और भारी भरकम चोंच है, जिसकी शक्ल बिल्कुल एक चौड़े जूते जैसी लगती है। इसी मुनासबत से उसे ये नाम दिया गया है। ये परिंदा अपनी खामोशी और सब्र के लिए मशहूर है। ये कई कई घंटों तक पानी में बिल्कुल साकित खड़ा रहता है, जैसे कोई पत्थर का मुजस्समा हो। इसकी आंखें इतनी तेज और घूरने वाली होती हैं कि उसे देखकर किसी के भी दिल में खौफ पैदा हो सकता है। इसका शिकार करने का अंदाज भी निहायत हैबतनाक है। ये अपने शिकार पर अचानक बिजली की सी तेजी से झपटता है और अपनी मजबूत चोंच से उसे दबोच लेता है। उसकी ये डरावनी शक्ल और साकित रहने की आदत उसे दुनिया का एक निहायत पुरस्कार परिंदा बनाती है, जो अपने माहौल में एक कदीम शिकारी की तरह हुक्मरानी करता है। शोबिबल की हैबत के बाद अब जिक्र करते हैं एक ऐसे परिंदे का जिसके पास रक्स करने की एक अजीब व गरीब सलाहियत है। ये है ग्रेटर सेज ग्राउस, जो ज्यादातर अमेरिका के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। इस परिंदे का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू इसके नर परिंदे का वो मखसूस रक्स है जो वो मादा को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए करता है। इसके सीने पर पीले रंग की दो बड़ी थैलियां होती हैं, जिन्हें वो हवा से भरकर बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुला लेता है। रक्स के दौरान ये अपने परों को फैलाकर उन थैलियों को जोर जोर से हिलाता है, जिससे एक खास किस्म की आवाज पैदा होती है। ये मंजर इतना मुनफरिद होता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है कि एक परिंदा अपने जिस्मानी हिस्सों को इस कदर महारत से कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये रक्स महज एक दिखावा नहीं, बल्कि उनकी नस्ल की बका का एक लाजमी हिस्सा है, जो हर साल एक मखसूस वक्त पर खेतों और मैदानों में देखने को मिलता है। कुदरत का एक और अजीब नमूना मराबू स्टार्क है, जिसे देखकर शायद आपको खूबसूरती का एहसास न हो, लेकिन इसका काम कुदरत के निजाम में बहुत अहम है। उसे अक्सर जंगल का सफाई करने वाला कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर गुजारा करता है। इसकी शक्ल काफी अजीब होती है। उसका सर गंजा होता है, चोंच लंबी और भारी होती है, और उसके गले के नीचे एक गुलाबी रंग की बड़ी सी थैली लटक रही होती है। ये परिंदा कदो कामत में काफी बड़ा होता है और उसके परों का फैलाव बहुत ज्यादा होता है। अगरचे ये देखने में थोड़ा बदसूरत मालूम होता है, लेकिन ये मुर्दा अजसाम और गंदगी को ठिकाने लगाकर माहौल को बीमारियों से पाक रखने में एक कलीदी किरदार अदा करता है। ये ज्यादातर अफ्रीका के इलाकों में पाया जाता है और अक्सर जहां कूड़ा क्रिकेट या मुर्दा जानवर हों, वहां उसे ग्रोह की सूरत में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे परिंदे की जो अपने खानदानी निजाम और घोंसला बनाने की अनोखी तकनीक की वजह से मशहूर है, और वो है हारनबल। इस परिंदे के सर पर एक खास किस्म का खौल या सींग जैसी साख्त होती है, जो उसके हुजम को मजीद बड़ा दिखाती है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात इसके रहने का तरीका है। जब मादा हारनबल अंडे देने का इरादा करती है, तो वो किसी ऊंचे दरख्त के सुराख में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद नर परिंदा बाहर से इस सुराख को मिट्टी, गारे और लुआब की मदद से बिल्कुल बंद कर देता है। सिर्फ एक छोटा सा बारीक सुराख छोड़ा जाता है। मादा कई हफ्तों तक इस कैद तन्हाई में रहती है और नर परिंदा इसी छोटे सुराख से उसे खाना फराहम करता रहता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तभी इस दीवार को तोड़ा जाता है। ये अपनी फैमिली की हिफाजत का एक ऐसा अनोखा और सख्त तरीका है जो दुनिया के किसी और परिंदे में देखने को नहीं मिलता। अगर हम हुस्न और दिलकशी की बात करें, तो परिंदा जन्नत यानी बर्ड ऑफ पैराडाइज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये परिंदे ज्यादातर न्यू गिनी के घने जंगलों में पाए जाते हैं। उनके परों के रंग इतने शूख और चमकदार होते हैं कि गुमान होता है जैसे किसी मुसव्विर ने उन पर रंगों की बरसात कर दी हो। लेकिन इसकी असल इनफरादियत उसके रक्स और किरतब दिखाने के अंदाज में है। मादा को मुतासिर करने के लिए नर परिंदा अपने परों को इस तरह फैलाता है कि उसकी शक्ल ही बिल्कुल बदल जाती है।
कभी ये किसी काले दायरे की तरह बन जाता है जिस पर नीली रोशनियां चमक रही होती हैं, तो कभी ये किसी पंखे की तरह लहरा रहा होता है। इसके नाचने का अंदाज इतना पेचीदा और हम आहंग होता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फनकार स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो। कुदरत ने इस परिंदे को खूबसूरती की इंतहा पर पहुंचा दिया है और इसकी अदाएं इसे दुनिया का सबसे दिलकश परिंदा बनाती हैं। जहां कुछ परिंदे अपनी खूबसूरती दिखाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो छपने के फन में माहिर हैं। इनमें से एक फराग माउथ है। इसका नाम इसके मेंढक जैसे चौड़े मुंह की वजह से रखा गया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका भेस बदलना है। इसके पुरों का रंग और उन पर बने निशानात बिल्कुल किसी पुराने और सूखे हुए दरख्त की छाल जैसे होते हैं। दिन के वक्त ये किसी शाख पर बिल्कुल साकित बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद इसे किसी आम लकड़ी के टुकड़े से अलग करना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान या शिकारी जानवर इसके बिल्कुल पास से गुजर जाए तो वो उसे देख नहीं पाएगा। ये रात के वक्त फाल होता है और छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इसकी ये छपने की सलाहियत इसे दुश्मनों से महफूज रखती है और इसे एक कामयाब शिकारी बनाती है। परिंदों का जिक्र हो और तोते का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसा अनोखा तोता पाया जाता है जिसे काकापू कहा जाता है। ये दुनिया का वाहिद तोता है जो उड़ने की सलाहियत नहीं रखता। इसका वजन काफी ज्यादा होता है और इसके पर उड़ने के बजाय सिर्फ तवाजुन बरकरार रखने के काम आते हैं। इसकी शक्ल उल्लू से मिलती जुलती है और इसकी रंगत गहरी सब्ज होती है ताकि ये झाड़ियों में छुप सके। उड़ने के बजाय ये जमीन पर चलता है और अपने मजबूत पंजों की मदद से दरख्तों पर चढ़ता है। काकापू की एक और खास बात यह है कि ये बहुत दोस्ताना होता है और इसकी आदत किसी हद तक इंसानों से मिलती जुलती हैं। बदकिस्मती से ये परिंदा अब दुनिया में बहुत कम रह गया है और इसकी नस्ल को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। इसकी मासूमियत और उड़ ना सकने की मजबूरी इसे दुनिया के तमाम तोतों से मुख्तलिफ बनाती है। कुदरत की कारीगरी का एक और शाहकार वो परिंदा है जिसकी चोंच उसके अपने जिस्म से भी ज्यादा लंबी होती है। उसे शॉर्ट ब्लड बर्ड या तलवार नुमा चोंच वाला परिंदा कहा जाता है। ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसकी चोंच की लंबाई उसके धड़ के मुकाबले में ज्यादा है। इसकी ये लंबी चोंच किसी खास मकसद के लिए बनाई गई है। ये उन गहरे और तंग फूलों का रस पीने में मदद देती है जिनके अंदर तक कोई दूसरा परिंदा नहीं पहुंच सकता। अगरचे ये चोंच उसे खाना तलाश करने में मदद देती है, लेकिन उसके साथ रहना इसके लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। मिसाल के तौर पर ये अपनी उस लंबी चोंच से अपने परों को साफ नहीं कर सकता, इसलिए उसे सफाई के लिए अपने पांव का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोते वक्त भी उसे अपनी चोंच को एक खास जाविये पर रखना पड़ता है। इसकी ये अनोखी जिस्मानी साख्त कुदरत की हिकमत का एक मुंह बोलता सबूत है। दुनिया के अजीबो-गरीब परिंदों की इस फहरिस्त में एक ऐसा परिंदा भी शामिल है जिसकी खुराक सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। ये है बेयर्डेड वल्चर या दाढ़ी वाला गध। आमतौर पर परिंदे गोश्त या फल खाते हैं, लेकिन इस गध की खुराक का 80% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ हड्डियां हैं। ये परिंदा मुर्दा जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियां निगल जाता है। अगर कोई हड्डी इतनी बड़ी हो कि उसे निगलना मुमकिन न हो तो ये उसे अपने पंजों में दबाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है और फिर उसे किसी सख्त चट्टान पर गिरा देता है ताकि वो टूटकर छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए। इसके बाद ये उन टुकड़ों को आराम से खा लेता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की बनाई हुई ये दुनिया ऐसे ही बेशुमार अजायबात से भरी हुई है। हमने आज जिन परिंदों का जिक्र किया वो सिर्फ चंद मिसालें हैं। हकीकत में इस जमीन पर ऐसे लाखों जानदार हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते। कोई अपनी शक्ल की वजह से अनोखा है तो कोई अपने रहने के अंदाज की वजह से, कोई अपनी आवाज से पहचाना जाता है तो कोई अपने रक्स से दिल जीत लेता है। इन तमाम परिंदों की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुदरत का हर नक्श बेमकसद नहीं है, बल्कि हर जानदार को उसके माहौल के मुताबिक ढाला गया है ताकि वो अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार सके। इन परिंदों की जिंदगी का मुतालिया करने से हमें कायनात के निज़ाम को समझने में मदद मिलती है और ये एहसास होता है कि जमीन का हर गोशा किसी न किसी हैरत अंगेज मखलूक का मस्कन है। उम्मीद है कि आपको दुनिया के उन अजीबो-गरीब और मुनफरिद परिंदों के बारे में जानकर बहुत सी नई बातें मालूम हुई होंगी। इन तमाम परिंदों में से आपको सबसे ज्यादा किसने हैरान किया? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद ही हमें मजीद ऐसी दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाने की हिम्मत देती है। कुदरत के उन रंगों की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि आने वाली नस्लें भी इन शाहकारों को देख सकें। अगली बार फिर किसी नए और दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिएगा और कायनात की इन निशानियों पर गौर करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।